तो शो टाइम एक्सप्लेनर में आज एक्सप्लेन कर रहे हैं ट्रू ब्लड के सीजन 2 के एपिसोड नंबर 9 को। तो चलिए शुरू करते हैं। जहां पर अब तक हमने देखा ये किस तरह ल्यूक आ चुका था पूरा बॉम्ब लगा के अपने ऊपर, जिससे कि उस पूरी जगह को फाड़ सके। हम देखते हैं उस मोमेंट पे सब लोग डरे हुए थे और तभी ल्यूक अपने बॉम्ब फाड़ता है और बाहर खड़ा बिल उस धमाके को देख पाता है और उस कार को रोकता है जिसमें से ल्यूक उतरा था और उनमें से एक पे फीड करने लगता है। और अब हम देख पाते हैं कि बहुत सारे वैम्पायर्स और इंसानों की मौत हो चुकी है उस धमाके की वजह से, जहां पर एरिक ने आगे अड़कर सुकी की जान बचा ली थी, बट उसे बहुत सारे सिल्वर्स लगे थे जिनको निकालने के लिए वो सुकी की हेल्प चाहता है। बट यहां पर सुकी को लगता है कि ये तो अपने आप को हील कर सकता है ना, तो ये कर क्यों नहीं रहा है। बट तभी एरिक एक्सप्लेन करता है कि उसके अंदर सिल्वर जा चुका है जो उसे शक करके निकालना ही पड़ेगा, जिसके लिए सुकी पहले तो मना करती है क्योंकि वो शायद गॉड्रिक की हेल्प ले। बट तभी एरिक बोलता है कि उसके पास टाइम नहीं है, वो कभी भी मर सकता है। और यहां पर सुकी को लगता है कि उसकी जान बचानी चाहिए और यहां पर उसका ब्लड सक करने लगती है और सिल्वर बुलेट्स निकालती हैं जो उसे लगी हुई थी। और हम देखते हैं कहीं ना कहीं एरिक अब स्माइल कर रहा था क्योंकि ये उसका प्लान था कि सुकी उसका ब्लड सक करे, और यहाँ पर एरिक का प्लान काम भी कर रहा था। और जैसे बिल वहां पर आता है बताने लगता है सुकी को कि यहाँ पर एरिक ने तुझे फंसा लिया है हर बार की तरह, और तू उसका ब्लड पी चुकी है तो तेरे सारे इमोशंस को फील कर पाएगा और वो कहीं ना कहीं जान पाएगा कि तुम किस हालत में हो। और ये सब देख के गुस्सा आने लगता है सुकी को कि उसने उसे चीट किया है। बट यहाँ पर एरिक तो एरिक है, वो हमेशा अपने प्लान में कामयाब हो ही जाता है। और इस मोमेंट पे वो बिल से गले मिलती है और बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है एरिक पे। बट यहाँ पर एरिक कोई इमोशन दिखाता नहीं है क्योंकि उसका प्लान अब कामयाब हो चुका है। और वहीं गॉड्रिक ये सब देख के बिल्कुल भी खुश नहीं था और बचे हुए वैम्पायर्स को होटल में जाने के लिए एडवाइस करता है जिससे कि वो सिक्योरिटी में सेफ रहें। और यहाँ पर उसे गुस्सा आ रहा था कि उसके बहुत सारे वैम्पायर जैसे कि स्टैन और बाकी इंपॉर्टेंट लोग खत्म हो चुके हैं इस धमाके की वजह से। और गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। ये कुछ अमेजिंग कॉमेंट्स हैं जो आपने मेरी वीडियो पे किए हैं, और अगर फ्यूचर में भी अगर आप अच्छे कॉमेंट्स करेंगे तो मैं वीडियो में फीचर जरूर करूंगा। तो एक अमेजिंग सा कॉमेंट करना ना भूलें। और ये लास्ट वीडियोस में से कुछ के कमेंट्स हैं जिन्हें आप स्क्रीन पर देख सकते हो। और अब वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। और अब यहाँ होटल के अंदर हम देखते हैं सुकी बहुत ज्यादा डिस्गस्टिंग फील करती है कि उसने कैसे किस कर लिया उसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो एरिक है। बट तभी एक्सप्लेन करता है बिल कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, एरिक बहुत पुराना है, उसे ट्रिक्स आती है तुम्हें मैनिपुलेट करने की जो उसने तुम पे ट्राई भी कर ली है, और तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम कहां पर हो ये सब जानना तो बेसिक चीजें हैं तुम पे। अब एरिक का अट्रैक्शन भी काम करने वाला है जहां पर तुम्हें लगेगा कि तुम उसके साथ इंटीमेट हो रही हो और फीलिंग्स रख रही हो, बट वो सारी फेक होंगी। तुमको अपने आप पे कंट्रोल रखना है। जहां पर सुकी को लगता है कि उसे अपने ऊपर कंट्रोल है और इस बात की टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, बट वो उसका ब्लड फिर से कभी भी नहीं पिएगी। बट बिल को तो पता था कि 1-2 ड्रॉप से ही काम हो चुका है और अब एरिक सीधा सुकी के पीछे पड़ने वाला है। और फिर बिल के सोने के बाद यहाँ पर सुकी को नींद नहीं आ रही थी तो अपने भाई से मिलने जाती है, जहां पर उसका भाई थोड़ा गिल्टी फील कर रहा था कि उसे फेलोशिप ऑफ द सन को ज्वाइन नहीं करना चाहिए था, ये सब गलत था। जहां पर सुकी बोलती है कि सोचो दादी को पता चलता है कि तुम ये सब कर रहे हो तो कितना बुरा लगता उन्हें। और यहाँ पर वो उनकी बात नहीं करना चाहता है क्योंकि वो उनको बहुत ज्यादा मिस कर रहा है, अपने पेरेंट्स को भी। और यहाँ पर दोनों भाई बहन बॉन्ड अच्छे से कर पा रहे थे क्योंकि बहुत टाइम बाद वो एक दूसरे से मिले थे और अब उनकी फैमिली में एक दूसरे को छोड़कर कोई भी नहीं था। अब उन्हें एक साथ रहना है जिससे कि वो स्ट्रांग हो सके, एक दूसरे को सपोर्ट कर सके। और यहाँ पर दोनों बोर होते हुए टीवी देखने लगते हैं जहां पर सैरा और स्टीव न्यूलन अपनी फिर से कोई बकवास करने लग रहे थे कि यहां पर उनने नहीं भेजा था उस बॉम्बर को। बट तभी वैम्पायर लीग की रिप्रेजेंटेटिव एक्सप्लेन करती है कि तुम और तुम्हारा चर्च ये सारी हरकतें करने लग रहा है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। जहां पर दोनों एक दूसरे से आर्गुमेंट कर रहे थे और थोड़ी देर में स्टीव और सैरा टीवी पर ही लड़ने लग जाते हैं, जिसको देख के सुकी को बहुत हंसी आ रही थी और वो अपने भाई के साथ अच्छा टाइम बिताने लग रही है। और वहीं थोड़ी देर में वापस वो सोने चली जाती है बिल के पास में और उसे लगता है कि वो अभी एरिक के साथ में है और उसके साथ इंटीमेट होने लग रही थी। हम देखते हैं उस मोमेंट पे वो बिल को याद करने लगती है, बट एक कोने से आवाज आती है लोरेना की कि बिल को तो तुम छोड़ चुकी हो और तुम उसे भूल जाओ। जहां पर एक मोमेंट पे तो कहती है सुकी कि वो बिल को कभी नहीं भूल सकती है, वो उससे प्यार करती है, पर यहाँ पर इंटीमेट एरिक के साथ होने लग रही थी। और तभी उसकी आंख खुलती है और देखती है कि ये सारे विजन्स थे जो शायद एरिक के ब्लड की वजह से उससे आने लग रहे थे। और यहाँ
पर वो बिल के साथ ही थी, बट अब उसे टेंशन होने लग रही थी कि कहीं ना कहीं एरिक का ब्लड उसे कंट्रोल ना करने लग जाए। और अब बॉन्ड टोन में हम देख पाते हैं जेसिका बहुत ज्यादा इमोशनल थी, इस शायद वो इतना इंटीमेट नहीं हो पाएगी, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है होयट को, क्योंकि वो पहली लड़की है जिसे वो इतना ज्यादा पसंद करता है। और यहाँ पर जब दूसरे लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, उस पर हंसते हैं, जेसिका ऐसा उस पर कभी भी नहीं करती है, इसलिए वो जेसिका को और ज्यादा प्यार करता है और वो जल्दी अपनी माँ से उसे मिलाने वाला है, जिसको देख के जेसिका बहुत खुश थी। बट तभी बताने लगता है कि ना उसकी माँ वैम्पायर को पसंद करती है और जितने लोगों को पसंद करता है उनकी माँ उसको बिल्कुल पसंद नहीं करती है, तो थोड़ा ध्यान से। बट यहाँ पर जेसिका बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि वो रियल में होयट को पसंद करती थी। जहां पर अब सुबह होने वाली है तो जेसिका सोने के लिए जा रही थी और यहाँ पर होयट बाहर बैठकर उसके लिए गाना गा रहा है। बट कहीं ना कहीं गाइस पता है होयट को कि उसकी माँ को समझाना थोड़ा मुश्किल होगा। जहां पर समझाने जाता है तो उसकी माँ उसे डांट रही थी कि मेरा बेटा होयट कभी भी डैलस बिना बताए नहीं जाता, और यहाँ पर अगर वो आ चुका है तो एक वैम्पायर के लिए वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। अगर उसके फादर होते तो शायद वो ऐसा कभी ना करता। बट जहां पर होयट का कहना था कि जब भी आपको कुछ करवाना होता है तो फादर का नाम क्यों ले लेते हो, आपको क्या प्रॉब्लम है मेरे एक वैम्पायर से रिलेशनशिप में, आपको तो हर दूसरी चीज से प्रॉब्लम होती है। जहां पर उसकी मॉम बहुत ज्यादा गुस्सा थी उससे, और तभी होयट एक्सप्लेन करता है कि आपकी प्रॉब्लम की वजह से मैं मेरी लाइफ चेंज नहीं करने वाला हूं, अगर आपको उससे मिलना है तो रेडी हो जाना, वरना मैं घर छोड़ के जा रहा हूं, आपको एक्सेप्ट करना ही होगा। जहां पर होयट की मॉम मैक्सिम हर मदर की तरह इमोशनल ब्लैकमेल करने का ट्राई कर रही थी, बट वो काम नहीं करता है होयट पे, क्योंकि होयट प्यार में है। क्योंकि गाइस ये अमेरिका है, यहाँ पर चलता है, इंडिया में तो सुताई हो जानी है। और अब सुबह हम टेरा को भी देख पाते हैं जिसके चेहरे पे बहुत ज्यादा ब्रूजेस थे और इन सबसे वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। और यहाँ पर यही हाल एक्स का भी था और उन्हें लगता है कि उनको ज्यादा ही ब्लैकआउट होने लग रहे हैं, उन्हें टाइम का पता ही नहीं चलता है और उनको मस्ती करनी और ड्रिंक करनी छोड़नी पड़ेगी, जिसके लिए मैरियन बिल्कुल भी खुश नहीं थी और बोलती है कि थोड़ा ब्लैकआउट होगा तो क्या हुआ, थोड़ा तो क्रेजी होना चाहिए एक इंसान को, क्या नॉर्मल लाइफ जीते रहते हो इस कल्चर के हिसाब से, ये सब वेस्ट है। हम देखते हैं ये सब सुनकर टेरा बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि वो अपनी माँ की हालत जान चुकी थी, ये किस तरह वो पूरी जिंदगी बर्बाद कर चुकी है और वो अपनी जिंदगी ऐसे मार पिटाई में बिल्कुल भी नहीं बिताने वाली है और वो अपनी नॉर्मल लाइफ कंटिन्यू करेगी और शायद वो मैरियन की ना सुने, जिसको देख के उसका साथ एक्स भी देने लग रहा था। बट वो मैरियन को कन्फर्म नहीं करते हैं क्योंकि मैरियन कहीं ना कहीं उनकी हरकतों को कंट्रोल कर रही थी। और वहीं मर्लोट रेस्टोरेंट पे हम देखते हैं कि लोगों को पता चल चुका है कि डेफनी की मौत हो चुकी है और जानना चाहते हैं कि एक नई वेट्रेस की डेथ हुई है, कैसे हुई है, जिसके बारे में अर्लीन किसी को कुछ ना बताते हुए सीधा लेफेट से बात करती है ये किस तरह वो डर चुकी है, क्योंकि अगर डेफनी जैसी लड़की की मौत हो सकती है तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, उन्हें एक दूसरे का ख्याल रखना होगा। जहां पर वो टेंशन में टेरी से भी मिलती है जो उससे बात नहीं कर रहा था, बट वो जान चुकी थी कि यहाँ पर उसने फोर्स नहीं किया था टेरी को इंटीमेट होने के लिए, बल्कि टेरी को खुद याद नहीं है वहां पर क्या हुआ था, जिसको देख के उसकी दोस्ती फिर से टेरी से हो चुकी थी। और तभी टेरा लेट पहुंचने लगती है मर्लोट रेस्टोरेंट में और यहाँ पर उसके चेहरे पे ब्रूजेस देखकर लफायट गुस्सा होने लगता है और सीधा अटैक करता है एक्स पे, क्योंकि एक्स पे भी ब्रूजेस थे और उसे पता है कि कोई और टेरा को नहीं मार सकता है सिवाय एक्स के। और हम देखते हैं उनकी लड़ाई होने लगती है और सब लोग चीयर करने लगते हैं, एंटरटेन होने लगते हैं इस लड़ाई को देखकर। और टेरा इस लड़ाई को बंद करके एक्स को यहां से भेज देती है, जिस मोमेंट पे लेफेट बहुत ज्यादा गुस्सा था कि उसके कजन पे कोई हाथ नहीं उठा सकता इस तरह, जिस मोमेंट पे टेरा समझाने की कोशिश भी करती है लेफेट को कि यहाँ पर एक्स ने उसे नहीं मारा है, उसे पता नहीं उसके साथ क्या हुआ बस। बट हम देखते हैं कहीं ना कहीं लेफेट को लग रहा था कि ये सब एक्स ही करने लग रहा है और टेरा उनकी बातों को छुपा रही थी, जो बिल्कुल भी सही नहीं है एक रिलेशनशिप के अंदर। और वहीं रिलेशनशिप की बात करें तो हम देखते हैं मैरियन को, जो सैम को ढूंढते हुए पुलिस स्टेशन में आ चुकी थी और यहाँ पर शेरिफ से ऐसे बात करती है कि वो जानना चाहती है कि टाउन में क्या हो रहा है। जहां पर शेरिफ बताने लगते हैं कि किस तरह लोग धीरे धीरे पागलों की तरह हरकत कर रहे हैं और पूरी रात लोगों को जेल में ठूसते रहे हैं, वो थक चुके हैं सब करते करते, बट इन लोगों को छोड़ भी तो नहीं सकते, ये चीजें तोड़ने लग रहे हैं यहाँ वहां, जो टाउन के लिए बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। जहां पर मैरियन बोलती है कि वो लोगों को अच्छे से काउंसलिंग कर सकती है, वो उसका बेस्ट पार्ट है और वो हेल्प करेगी और वो बस सैम मर्लोट्स के बारे में जानना चाहती है। जहां पर पुलिस बताती है कि वो उसको आजाद नहीं कर सकते हैं बट वो उससे मिलवा देंगे, वो एक
कत्ल के इल्जाम में अंदर है, उसको निकालना हमारे लिए इजी नहीं होगा। जिस मोमेंट पे मैरियन अपना जादू दिखाती है और कंट्रोल कर लेती है शेरिफ को और चाबी लेके सीधा जेल की तरफ जाने लगती है, जहां पर मैरियन की आवाज सुन के सब लोग एक्साइटमेंट पे कूद रहे थे। बट जैसे ही सैम को पता चल चुका था कि मैरियन यहां आ रही है, वो मक्खी को देख के मक्खी बन के वहां से निकल जाता है। जब तक मैरियन उस तक पहुंचती है वो वहां से गायब हो चुका था और ये देख के मैरियन को और गुस्सा आने लगता है, क्योंकि अब वो इरिटेटेड हो रही थी और सारे लोगों को छोड़ देती है टाउन में सैम को ढूंढने के लिए। और वहीं मर्लॉट रेस्टोरेंट पे हम देख पाते हैं कि जेसिका के पास आ चुकी थी मैक्सिन, जहां पर उससे थोड़ा रूड बिहेव कर रही है, बट जेसिका ट्राई कर रही है एडजस्ट करने का होयट के लिए। जहां पर जेसिका एक्सप्लेन कर रही थी कि किस तरह उसके पास कोई चॉइस नहीं थी वैम्पायर बनने की, बट उसे फोर्सफुली बना दिया गया। अब उसकी कोई फैमिली नहीं है होयट के सिवाय, जहां पर होयट भी बहुत ज्यादा खुश होता है जेसिका को पाके। बट तभी मैक्सिन का कहना था कि उसके बेटे का एक ब्राइट फ्यूचर है, सॉरी फॉर यू बट मेरे बेटे का फ्यूचर दिन में है, रात में नहीं, और तुम उसको वो सब नहीं दे पाओगी जो एक नॉर्मल इंसान दे सके। जिसको देख के जेसिका को गुस्सा आता है और उसके वैम्पायर टीथ बाहर आने लगते हैं। बट तभी मैक्सिन एक्सप्लेन करती है कि शायद वो कभी बच्चे नहीं दे पाएगी होयट को, तो क्या फायदा उसका। और ये देख के बहुत ज्यादा इमोशनल होने लगती है जेसिका और वहां से उठ के जाने लग रही थी। जिस मोमेंट पे होयट समझ चुका था कि उसकी माँ कभी नहीं सुधरने वाली है और वो उसको हमेशा बच्चों की तरह ही ट्रीट करेगी, इससे बेटर है कि वो चला जाए जेसिका के साथ में ही, जहां पर अकेली फ्रस्ट्रेटेड बैठी थी मैक्सिन और वहां पर ड्रिंक करने लगती है और बोलती है कि उसके लिए और दारू लाओ, क्योंकि अब माँ नशेड़ी बनेगी, क्योंकि बेटा उसके खिलाफ शादी करने जा रहा है। और वहीं हम देख पाते हैं सुकी के घर में टेरा, एक्स और मैरियन बैठ के एंजॉय करने लग रहे हैं और कहीं ना कहीं मैरियन के पूरे इन्फ्लुएंस में थे। हम देखते हैं उस मोमेंट पे लफैट वहां पर आ चुका था टेरा की मोम के साथ टेरा को यहां से लेने के लिए, बट टेरा जाने के लिए तैयार नहीं है और अपनी माँ को ब्लेम करती है कि उससे बड़ी नशेड़ी दुनिया में कोई नहीं थी और यहाँ पर वो कुछ भी पी जाएगी। जिस मोमेंट पे टेरा की मोम को गुस्सा आने लगता है और तभी लाफैट समझ चुका था कि ये सब मैरियन करने लग रही है और मैरियन को ब्लेम करता है इन सब चीजों के लिए और बोलता है कि वो सोललेस बिच है। बट हम देखते हैं यहाँ पर मैरियन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और फिर वो टेरा को फुली कंट्रोल करते हुए उन पे अटैक करने के लिए भेजती है, जहां पर उसकी आंखें ब्लैक हो चुकी थी और वो अपनी माँ को मारना शुरू करती है, जहां पर वो पूरी तरह से मैरियन के कंट्रोल में है। और वहीं एग्स लफैट पर अटैक करता है, बट गाइस हमारा लफैट एग्स के 6 पैक से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो पटक पटक कर मारता है एग्स को और यहाँ पर उठा लेता है टेरा को और सीधा घर से बाहर भागने लगते हैं, जिसको देख के बहुत ही फनी मोमेंट क्रिएट होता है। और इस मोमेंट पे लफैट सीधा गाड़ी में पटकता है टेरा को और उसकी मोम के साथ वहां से भागने लगता है, जहां पर एग्स उसे रोकने की भी कोशिश करता है। बट तभी मैरियन बोलती है अब जाने दो, ने वो खुद लेकर आएगी उन दोनों को अपने साथ में। और हम देखते हैं कहीं ना कहीं अब मैरियन को गुस्सा और आ रहा था कि किस तरह इस टाउन के कुछ लोग उसके ऊपर से कंट्रोल खोने लग रहे थे। और वहीं सैम मक्खी बन के सारी चीजें उनकी नोटिस कर पा रहा था पूरे टाइम से। और वहीं अब मर्लॉट रेस्टोरेंट पे हम देखते हैं मैक्सिन ने दारू की बोतलें फुल चढ़ा ली थी और अपने बेटे के बारे में बुराई करने लगती है अपने दोस्तों को, ये किस तरह वो नर्क में जाने वाला है ये सब करके। बट तभी वहां पर आ चुकी थी असली डेविल मैरियन और बोलती है कि सैम मर्लॉट का है, मुझे उसे ला कर दो। बट तभी सब लोग जो उसके कंट्रोल में आते जा रहे थे बोलते हैं कि वो यहां से जा चुका है और उसे किसी ने सुबह से ही नहीं देखा है। और हम देख पा रहे थे कि मैरियन के कंट्रोल में आने के बाद सब लोगों की आंखें ब्लैक हो चुकी हैं और यहाँ मैरियन की पावर दिख रही है कि धीरे धीरे इस पूरे टाउन को कंट्रोल करती जा रही थी। और वहीं सैम मक्खी बन के पहुंच चुका था सीधा एंडी के पास में और उसका गेट नॉक करता है ह्यूमन बनने के बाद। और एंडी देखता है कि नंगू पुंगू यहाँ कर क्या रहा है और तभी बोलता है कि मुझे पता चला है कि तुम यहाँ पर छुपे हुए हो। और तभी एंडी उसको अंदर बुला लेता है उसे छुपाने के लिए। और अब हम देखते हैं डैलस में मिस फ्लैनेगन आ चुकी थी जो टीवी में काम करती हैं और बताती है कि कितनी बड़ी गड़बड़ उन्होंने कर दी है, ये सब टीवी पे आ चुका है, उन्हें कितना कुछ बोलना पड़ा है और ये सब गॉड्रिक की गलती है। जिसको सुन के एरिक बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, बट गॉड्रिक बोलता है चलो ये मेरी गलती थी। और यहाँ पर वो पता करना चाहते हैं कि उसे किडनैप कैसे किया, वो इतना ओल्ड और पावरफुल वैम्पायर है। जहां पर गॉड्रिक बताता है कि वो किसी ना किसी को किडनैप करने ही वाले थे, तो उसने सोचा कि उसे ही क्यों ना कर ले, इससे किसी की जान तो बचेगी। बट उसे नहीं पता था कि इतना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा यहाँ पर। जिसको सुनने के बाद
मिस फ्लैनेगन उसको डांटने लगती है, जो एरिक और बाकी सबको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि गॉड्रिक सबसे पुराने और पावरफुल वैम्पायर में से एक है। वो चाहे तो एक राजा भी बन सकता है, बट वो ऐसा चाहता नहीं है। वो एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाह रहा था, जहां पर अब उसे शेरिफ के पद से उतार दिया था, जिसको देखकर इजाबेल बिल्कुल भी खुश नहीं थी। बट इजाबेल को नेक्स्ट शेरिफ बनाया जा रहा था। हम देखते इजाबेल ये चाहती नहीं थी, क्योंकि गॉड्रिक को बहुत ज्यादा केयर करती है। बट तभी सुकी अपने पॉइंट रखने लगती है कि किस तरह गॉड्रिक ने उसकी जान बचाई, और उन सारे ह्यूमंस की भी जो उस चर्च में थे। यहाँ पर कहीं ना कहीं गॉड्रिक ने सबके लिए अच्छा ही किया है। बट हम देखते हैं मिस फ्लैनेगन की सुनने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं थी, और वो यहाँ पर रिजाइन करवाना चाहती है गॉड्रिक से शेरिफ के पद के लिए। हम देखते हैं ये सब सुनने के बाद एरिक को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग रहा था, क्योंकि वो गॉड्रिक से बहुत ज्यादा प्यार करता है। हम देखते हैं गॉड्रिक एक्सप्लेन करता है कि जो भी उसने किया है वो उसके लिए माफी मांगता है, जिसको देख के मिस फ्लैनेगन सोचती है कि एक साइन ही तो करना है, जो भी तो गई है, उससे ज्यादा क्या होगा। बट हम देखते हैं यहाँ पर गॉड्रिक के कुछ और प्लान्स थे, जहां पर एरिक उससे मिलना चाहता था, बट वो बताता है कि वो उसे छत पे आकर मिले। जिस मोमेंट पे एरिक थोड़ा इमोशनल होने लगता है, और यहाँ पर एरिक को अकेला पाकर बिल उसे मुक्का मारता है सुकी को अपना ब्लड पिलाने के लिए। बट यहाँ पर एरिक बताता है कि अब तो प्रॉब्लम क्रिएट हो ही चुकी है तुम्हारे लिए, क्योंकि मैंने ब्लड पी लिया है तो मैं उसको फील कर सकता हूँ। और यहाँ पर ये देख के बिल को बहुत गुस्सा आ रहा था, बट वो कुछ कर नहीं सकता है, क्योंकि पहले ही सिचुएशन बहुत बुरी हो चुकी है उन सबके लिए। और अब सुकी बिल को एक्सप्लेन करती है कि उसे भी गॉड्रिक के पास जाना चाहिए, क्योंकि वो भी जानना चाहती है कि वो कैसा फील कर रहा है। वो थोड़ा अकेलापन चाहता है, जिस मोमेंट पे बिल को लगता नहीं है, क्योंकि वहां पर एरिक होगा तो उसके लिए सेफ है। बट तभी एक्सप्लेन करती है कि वहां पर गॉड्रिक भी तो है, और गॉड्रिक के पास वो हमेशा सेफ रहेगी। जिसको देख के बिल एक्सप्लेन करता है कि वो कितनी भोली और काइंड हार्टेड है, तो वो जा सकती है। हम देखते ऊपर जाने के बाद वो देख पा रही थी कि किस तरह एरिक रोने लग रहा है और रिक्वेस्ट कर रहा है गॉड्रिक से ना मरने के लिए, क्योंकि यहां पर गॉड्रिक ने ठान ली थी कि वो सन के आगे आकर मरने जाएगा। हम देखते हैं इस मोमेंट पे एरिक बच्चों की तरह रोने लग रहा था, क्योंकि वो गॉड्रिक को खोना नहीं चाहता है। जहां पर गॉड्रिक एक्सप्लेन करता है कि उसने सेंचुरीज तक एरिक के साथ टाइम बिताया है और बहुत खुश था उसके लव और अफेक्शन से, बट अब उसे जाना होगा। एक वैम्पायर के लिए 2000 साल बहुत होते हैं जीने के लिए, अब उसे और नहीं जीना। ऊपर से उसे लगता है कि वैम्पायर का जीवन होना ही नहीं चाहिए, हम नेचर के खिलाफ हैं और वैम्पायर्स एग्जिस्ट ना करे तो बेटर है। जिस मोमेंट पे एरिक खुद भी मरना चाहता था गॉड्रिक के साथ में, बट यहाँ पर एज अ मेकर गॉड्रिक कमांड करता है एरिक को कि वो यहाँ से चला जाए सेफली सूरज निकलने से पहले। जहां पर वो जाने लगता है तो सुकी को देख पाता है, जहां पर सुकी एक्सप्लेन करते हैं कि डोंट वरी, वो लास्ट मोमेंट तक गॉड्रिक के साथ रुकने वाली है, तो उसकी टेंशन ना ले। जहां पर गॉड्रिक एक्सप्लेन करता है सुकी को कि उसकी एज के वैम्पायर को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा जलने में, और वो खुश है कि वो लास्ट मोमेंट में एक इंसान के साथ है। जहां पर गॉड्रिक के लिए इमोशनल होने लगती है सुकी, और जिस मोमेंट पे गॉड्रिक का डाउट था कि क्या भगवान उसको उसकी गलतियों के लिए माफ करेगा, और सुकी बोलती है बिल्कुल, भगवान सबको माफ कर देता है। और ये सुनने के बाद गॉड्रिक अपना कुर्ता उतारता है। जी गाइस, कुर्ता पजामा पहने हुए इस टाइम पे गॉड्रिक, और कुर्ता उतारने के बाद सूरज के सामने खड़ा हो जाता है, जहां पर एक ब्लू फ्लेम से वो जल के राख हो चुका था। जिसको देख के सुकी बहुत ज्यादा रोने लग रही थी और इमोशनल हो रही थी। जहां पर ये एपिसोड खत्म होता है और गॉड्रिक अब नहीं रहा, जिसका गम एरिक को सबसे ज्यादा था। देखते हैं आगे सीरीज में क्या होता है, और सैम का कौन सा तंदूरी चिकन बनाने वाली है मैरियन, वो भी देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और देखते रहो शो टाइम अमेजिंग सीरीज के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायनारा एंड टाटा।